सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ठीक है, काफी आप सभी को ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, बहुत सारे कैडेट ना जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और आपका पेपर कितने मार्क का होता है, आपका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और आपका जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है उसके भी बारे में हम देखने वाले। और आप सभी को मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कम से कम समय में कैसे एग्जाम को भी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चाहे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, चाहे आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, ये दोनों भी कैडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जो कि मैं आज मेरा एक्सपीरियंस में आप सभी के लिए शेयर करने वाला हूं। और बहुत सारे कैडेट का अभी 21 फेब को ठीक है एग्जाम आने वाला है, मतलब कि 2-3 दिन ही बचे उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, या चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, ठीक है, अगर आप एनसीसी के कैडेट हो और आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो आज पूरा सब कुछ मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोविड-19 चल रहा है, आप सभी को पता है, तो एग्जाम में आप सभी को क्या क्या ले जाना है इस बात को भी याद रखिए। तो सबसे पहले आपको एक पेन, ठीक है, 2-3 पेन लेके जाओ, एक्स्ट्रा पेन लेके जाओ। ठीक है, हो सकता है कि आपका फ्रेंड पेन ना लाए तो आप सभी क्या करो, 2-3 एक्स्ट्रा पेन लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद में मास्क, सैनिटाइजर, फिर आपको ले जाना है पेंसिल। याद रखिए सभी, पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, पेंसिल ले जाना है। उसके बाद में इरेजर ले जाना है। फिर आपको पेपर पैड ले जाना है, जो कि आप पेपर लिख सको सही तरीके से, तो पेपर पैड भी आप सभी को ले जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वाटर बॉटल ले जाना है। याद रखिए सभी कैडेट्स, वाटर बॉटल आप सभी को ले जाना है। उसके बाद में हैंड वॉच, एक हैंड वॉच भी आप सभी को ले जाना है। ठीक है, जब भी आप पेपर में जाओगे एनसीसी के बीओसी सर्टिफिकेट के, तो आपको एक हैंड वॉच भी ले जाना है। उसके बाद में आपको पेरेंट सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, पेरेंट सर्टिफिकेट, अब ये क्या होता है, ये आपके एएनओ सर जो है आपको पेरेंट सर्टिफिकेट भेज देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये पेरेंट्स के द्वारा आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब कि इसको हम बोलेंगे कि वहां पे आपकी जो पेरेंट्स की जो अनुमति होती है वो दी जाती है। मतलब कि मेरा ये जो है मेरा सन अभी एग्जाम देने वाला है कोविड-19 में, तो उसको एग्जाम के लिए अलाउ कीजिए। ठीक है, मतलब कि एक परमिशन जैसा एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके फादर के द्वारा वो परमिशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। ठीक है, वो आपके एएनओ सर आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म, देखिए आप जो एग्जाम के लिए जब भी जाओगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइए। आपकी जो वर्दी है वो अच्छे से प्रेस हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सही तरीके से आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। ठीक है, जो सभी हैकल लाइनेट सभी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको जाना है। और उसके बाद में हॉल टिकट को भी साथ में ले जाना है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है इन बातों का, और साथ में ये सारी चीजें आपको ले जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर एग्जाम का टाइमिंग कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब कि टाइमिंग क्या होता है, पेपर हमें कितने समय में छुड़ाना पड़ता है, सॉल्व करना होता है। फिर बात करेंगे हम मार्क्स के बारे में। ठीक है, मार्क्स कितने मार्क का आपका पेपर होता है। उसके बाद में बात करेंगे हम पेपर के पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों भी अभी डाउट्स क्लियर करेंगे। पहला एग्जाम टाइमिंग, उसके बाद में मार्क्स, फिर पेपर का पैटर्न। तो सबसे पहले हम एग्जाम टाइमिंग, तो आपका टाइमिंग कितने मार्क्स का होता है और टाइमिंग कितने समय का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिन्होंने परचेस किया है उनको पता है, जिनको नहीं पता है ठीक है कोई बात नहीं। तो आपका जो पेपर है वो सेम इसी तरीके से होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सभी को आपका रोल नंबर सही याद रखिए सभी कैडेट्स, सही तरीके से आपको आपका रोल नंबर लिखना है, आपका रेजिमेंट नंबर लिखना है, आपकी रैंक लिखनी है, जो भी आपकी रैंक है वो सही से यहाँ पे रैंक लिखनी है। आपका यहाँ पे पूरा नाम आप सभी को लिखना होगा, फिर आपकी यूनिट का नाम, आपकी बटालियन का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी आपका पेपर का जो टाइमिंग कितने मार्क्स का होता है उसके बारे में हम ध्यान देंगे अभी। ठीक है, आपका जो पेपर का जो टाइमिंग होता है वो 3 घंटे का होता है। याद रखिए, चाहे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, चाहे आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, आपका जो पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे का होगा, इस बात को याद रखिए। आज हम रिटर्न के बारे में बात करें, रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करें, तो 3 घंटे का समय आप सभी को मिलने वाला है। आपको एग्जाम 3 घंटे के समय में एग्जाम को पूरा क्लियर कर देना है। और टोटल मार्क्स अगर बात करेंगे
तो टोटल मार्क्स जो है आपके 350 मार्क का होता है। मतलब कि ये अभी कॉमन सिलेबस है, इसलिए आपको यहाँ पे 245 दिखाई देगा। जो आपका सी का जो पेपर होगा वो 350 मार्क का होगा रिटर्न का, और अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो आपका जो बी का होगा वो 375 मार्क का होगा। ठीक है, जो बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट से उनका जो पेपर है वो 375 मार्क का होगा, और जो सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट से उनका जो पेपर है वो 350 मार्क का होगा। ठीक है, उसमें से कॉमन सिलेबस का जो है वो 245 मार्क का होगा। इस बात को भी याद रखिए, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो अब बात करेंगे सभी कैडेट्स। तो आप अभी तो हमने देखा था कि आपको टाइमिंग कितना मिलने वाला है, तो 3 घंटे समय आपको मिलने वाला है। तो भैया 3 घंटे समय में ना पूरा पसीना निकल जाता है। ठीक है, जब भी आप पेपर लिखते हो ना, ठीक है, जब आप ऐसे पेपर लिखोगे ना, तो पेपर जब आप लिखते हो ना तो पसीना निकल आता है। ठीक है, तो याद रखिए सभी कैडेट, तो 3 घंटे, इसलिए साथ में आप सभी को वॉच लेके जाना है, क्योंकि 3 घंटे में आप सही तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट कर सको। ठीक है, इसलिए साथ में वॉच लेके जाना है, एक पानी की बॉटल लेके जाना है, ताकि आपका जो टाइमिंग है वो इधर इधर वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर बॉटल नहीं लेके जाओगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, तो इसलिए क्या करो, आप बॉटल साथ में लेके जाओ, जिससे कि आपका टाइमिंग बच सके। ठीक है, और पेपर के मार्क्स भी आपको पता चले कि कितने मार्क्स के लिए आपके सी और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमने देखा था, हमने टाइमिंग भी देखा, मार्क्स भी देखा, अब हम देखने वाले क्या देखने वाले, तो अभी हम देखने वाले पेपर का पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न कैसे होता है ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न तो याद रखिए, तो पेपर का पैटर्न तो देखिए, सबसे पहला एक पैटर्न होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप जब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख रहे हो आप, तो एक पैटर्न सेम इसी तरीके से होता है। मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर के लिए आपको ऐसे लाइनें यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। तो ये एक तरीके का एक पहला पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न क्या है, सभी कैडेट्स देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिए सभी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, उनके आंसर के लिए आपके पास ऐसे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लाइनें होंगी, जिसके ऊपर आपको आपका आंसर लिखना है। तो उसके बाद सेकंड पैटर्न, तो ये फर्स्ट पैटर्न होगा। ये कौन सा होगा, ये पहला पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न ये वाला हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पैटर्न के बारे में। ठीक है, कई जगह पे ऐसे एग्जाम होता है। ठीक है, कई जगह का जो पेपर का पैटर्न है वो ऐसे होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको लाइनें नहीं दिखाई देगी आपके आंसर लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइनें नहीं दिखाई देगी आंसर लिखने के लिए। आप सभी को ये वाली जो रिक्त वाली जो जगह है ना, इसमें आपका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो है वो दूसरा पैटर्न है। ये कौन सा है, तो दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न हमने देखा था, ये दूसरा पैटर्न है। आप सभी को ऐसा आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसी जगह होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब तीसरा पैटर्न देखते हैं। तो तीसरा पैटर्न आपका होता है इस तरीके से, सेम टू सेम तीसरा जो पैटर्न होता है ना, वो आपका इसी तरीके से होता है। मतलब कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, और आपको जो है आंसर लिखने के लिए आपको अलग से ऐसी एक कॉपी दी जाएगी। ठीक है, आंसर लिखने के लिए आप सभी को अलग से कॉपी दी जाएगी। तो ये पेपर का कितना पैटर्न होगा, ये पेपर का तीसरा पैटर्न होगा। इस बात को भी याद रखिए सभी। तो ऐसी एक कॉपी दी जाएगी, इस कॉपी में आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जो है उनका नंबर, ठीक है, उनका जो यहाँ पे एक नंबर डालना होगा, नंबर डालते ही यहाँ पे नंबर डालो, और उनके आंसर आप सभी को ऐसे एक कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, ये जो पेपर का तीसरा पैटर्न होगा। ठीक है, तो 2 पैटर्न में हमने देखा था कि आपको जो है आपके क्वेश्चन के आंसर वो सारे के सारे कहां पे लिखना है, तो पेपर में ही लिखना है। लेकिन तीसरा जो है वो एक कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तीसरा पैटर्न। तो इस बात को याद रखिए। आई होप कि आपको ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, अब यहां पे बात करेंगे। ठीक है, ये तो पैटर्न आप सभी को अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, ऐसे पैटर्न होता है। तो फिर अब यहाँ पे एक बात करेंगे कि पेपर कौन सी लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है। कौन सा डाउट होता है कि सर पेपर को कौन सी लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, ये एक डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है। ठीक है, कि पेपर की भाषा हम कौन सी लिखनी चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है ना, ये आपके भी मन में होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है। तो क्या करिए सभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी भी लगता है हर किसी को कि अगर मैं इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं, देखते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे बताई गई है आप सभी को।
ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, सभी कैडेट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको जिन्होंने परचेस नहीं किया है तो उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने परचेस किया हमको पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक नोट देखिए यहाँ पे, आपका उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे। तो आपका जो पेपर का जो लैंग्वेज है, जब भी आप पेपर लिखने वाले हो, ठीक है, पेपर जो लिखने वाले हो तो उसका जो लैंग्वेज है या तो हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो। तो ये दो लैंग्वेज चलेगी, बाकी तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी। ठीक है, सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए और मेरे तरफ मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए। ठीक है, पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी, ठीक है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, या रोमन इंग्लिश में मत लिखो, बाकी दूसरी कौन सी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, एक तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट यहाँ पे भी बनता है कि सर क्या हम मान लो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर आते हैं, उनके आंसर हमने हिंदी में लिखे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि सर उनका आंसर हमें इंग्लिश में आता है, तो क्या लिख सकते हैं हम इंग्लिश में? तो बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, मान लो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर हिंदी में आते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में आते हैं, तो लेकिन ज्यादा ना करिए, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, मतलब कि सभी के सभी क्वेश्चन आप हिंदी और इंग्लिश में आधा आधा ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको इंग्लिश में पता है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बाकी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। अगर आप पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में ना लिखो। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो कुछ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा एक तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज को ज्यादा कंबाइन नहीं करना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा मिक्स करोगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा मिक्स नहीं करना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये भी आपको समझ में आया कि आपका पेपर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आप सभी को ना कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में? तो ड्रिल में उचित कमांड की भूमिका लिखो। ठीक है, ड्रिल में उचित कमांड की भूमिका लिखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मान लो ये नहीं, अब हम किसी दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन लेंगे? चलिए मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेंगे? कोई भी क्वेश्चन लो आपके जो लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लीडरशिप से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार की होती है, जो कि 10 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लीडरशिप से आप क्या समझते हो और ये कितने प्रकार की होती है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो, ठीक है, मान लो आप लोगों को मान लेना है। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता है, तो अब क्या करोगे आप? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी पता हो तो भी आपको इसका आंसर कुछ ना कुछ लिख देना है, कुछ ना कुछ तो भी इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना ही पड़ेगा आप सभी को, कुछ ना कुछ तो भी लिखो। ऐसा नहीं कि खाली मत छोड़ो भैया, 10 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ तो भी लिखो, उसके रिलेटेड लिखो, लीडर के रिलेटेड लिखो, क्या है कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन उसके रिलेटेड लिखो। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कुछ ना कुछ लिखे, तो क्या लिखे? कुछ ना कुछ का मतलब उसके रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास 3 ही घंटे का समय मिलता है, उसके बाद ज्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए बिल्कुल ऐसा फास्ट आंसर लिखना है आप सभी को ना, जो आंसर आप लिखोगे ना इतना फास्ट आप सभी को लिखना है, जो कि टाइमिंग इतना बहुत कम है आपके पास, इतना फास्ट में आप सभी के आंसर लिखना है। ठीक है, इसलिए 3 घंटे का ही समय आपको मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता है, तो भी कुछ ना कुछ उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप ए ग्रेड में, बी ग्रेड में आ पाओगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो मैं यकीन के साथ बोलूंगा कि आप नहीं आओगे ए ग्रेड में, पास भी नहीं होगे, मैं यकीन के साथ बोलूंगा यहां से, क्योंकि भैया ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूं, अगर आप सभी क्वेश्चन को अगर छोड़ने लग जाओगे तो आप पास भी नहीं होगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। मान लो जो आपने क्वेश्चन खाली छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बात को अभी समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मान लीजिए आपने इसका आंसर कुछ ना कुछ लिखा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भी लिखा, तो इसमें से आपको 10 में से कम 4 या 5 मार्क्स तो भी मिलेंगे।
कुछ ना कुछ तो भी अगर आपने लिखा तो इसका आंसर आपने कुछ ना कुछ लिखा तो आपको 4 या 5 मार्क कम से कम मिलने वाले। अगर आपने मान लो ये क्वेश्चन को आपने लिखा ही नहीं, इसको पूरा अगर छोड़ दिया होता तो आपको कितने मार्क्स मिलते? 0 मार्क्स मिलते। तो भैया अच्छा है ना, 0 मार्क्स लेने से अच्छा ये है कि 4 या 5 मार्क हमें मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। इसीलिए याद रखिए, जिनकी भी पढ़ाई नहीं हुई है वो सभी कैडेट्स याद रखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं आते तो कुछ ना कुछ उसका आंसर लिखिए, पेपर को खाली ना छोड़िए। ठीक है, चलिए एक बात हो गई ये वाली। ठीक है, ये एक ट्रिक्स है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और सही या गलत वाले ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते। तो अब इन सभी का आंसर आपको अगर सच में आता है तो ही लिखिए। ठीक है, इन सभी का आंसर आप सभी को अगर सच में आता है तो ही लिखिए। अगर इनका आंसर आपको नहीं आता है तो इन सभी क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इस बात को भी याद रखिए। अगर मान लो इसका आंसर अगर आपको सच में आता है तो ही लिखो, अगर इनके आंसर आपको नहीं आते, मान लो ये वाली जो है सही और गलत है, ठीक है, ये सभी चीजें, ठीक है, ये वाले इनके अगर क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो इन सभी के आंसर आप लास्ट में लिखो, पहले मत लिखो। ठीक है, अगर आते हैं, परफेक्ट आते हैं तो पहले सबसे पहले लिख देना है परफेक्ट। अगर इनके ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही गलत वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर अगर आपको सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले लिख देना है। अगर नहीं आते तो इनको लास्ट में लिखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पीआई स्टाफ या हो सकता है आपको इधर उधर से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लेकिन हेल्प तो मिलेगी नहीं, मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि आपका एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब कि स्ट्रिक होता है, ऐसा तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर हो सकता है बाय चांस आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर या ऐसा वैसा मिल जाए तो आप क्या है, लास्ट में भी जो है इनके आंसर आप लिख सकते हो। इसीलिए कोशिश करो कि पहले ना लिखो। ठीक है, ये जो है अगर परफेक्ट आते हैं तो पहले लिखो, परफेक्ट नहीं आते तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है आपको लास्ट में मिले तो थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलेंगे तो नहीं, लेकिन हो सकता है इधर उधर से कुछ जुगाड़ जम जाए आपका, तो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो यही बातें है। और समय 3 घंटा होता है भैया, समय 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो ही ए और बी ग्रेड में आओगे, वरना फेल हो जाओगे। सी ग्रेड में आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सी ग्रेड वाले हजारों बच्चे होते हैं, सी ग्रेड में आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करो चाहे ए ग्रेड मिले या बी ग्रेड मिले, दोनों में से एक ग्रेड तो हमें बनाना ही है। अगर आप सी ग्रेड की कोशिश करोगे तो फेल ही हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं और एक बात आप सभी को बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें जो है अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कोशिश करो कि ए ग्रेड लेने की सभी क्वेश्चन को आपको पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर लिखो, उसके रिलेटेड लिखो। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा, जो आपका बी का सी का जो एग्जाम होगा ना, सेम का जो पेपर का जो पैटर्न होगा सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। आप देख सकते हो ये मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपका जो पेपर का पैटर्न होगा सेम इसी तरीके से होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं, तो यही ट्रिक्स है आप सभी के लिए कि अगर नहीं आते हो ना क्वेश्चन का आंसर, अगर नहीं आता है ना तो कुछ ना कुछ लिखो, फास्ट में लिख दो, ज्यादा उसके ऊपर सोचो मत। ज्यादा सोचोगे तो टाइम चला जाएगा, तो आप पूरा का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पूरा तो भैया सीधी सी बात है, फेल ही हो जाओगे। ठीक है, इसलिए याद रखो और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करो कम से कम समय में। ठीक है, पेपर का लैंग्वेज भी मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बात। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के सांकेतिक चिन्ह बनाओ। ठीक है, निम्नलिखित के सांकेतिक चिन्ह आप सभी को बनाना है। तो मैंने आपको वीडियो के पहले ही एक चीज कहा था कि आपको एक पेंसिल ले जाना है और एक इरेजर लेके जाना है। एक पेंसिल और एक इरेजर आपको ले जाना है। इससे क्या होगा भैया, आप यहाँ पे मान लो एक मंदिर का आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, ठीक है, मान लो ये मंदिर बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये ऐसा आपको मंदिर बनाना है। ठीक है, लेकिन आपकी गलती से भैया वो कुछ और ही बन गया। ठीक है, आपकी गलती से ऐसा कुछ और ही बन गया। मान लो आप पेन से निकालोगे तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट ही निकालोगे। ठीक है, कुछ गलत हो गया आपका, तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पेन से निकालने से अच्छा है कि आप क्या करो, पेंसिल से निकालो। ठीक है, पेन से निकालने से अच्छा क्या है कि आप क्या करो भैया, पेंसिल से निकालो। इससे क्या होगा, अगर आपका कोई भी कन्वेंशनल साइन अगर गलत भी होता है ना तो इरेजर के जरिए आप क्या कर सकते हो, इसको जो है सही तरीके से
पहुंच सकते हो, इसको इसका जो है इरेज कर सकते हो, फिर से आप वहां पे सही तरीके से आप क्या कर सकते हो, नया कन्वेंशनल साइन बना सकते हो। इसलिए याद रखिए, एग्जाम में जब आप कन्वेंशनल साइन बनाओगे तो पेन से ना बनाइए, पेंसिल से बनाइए, ताकि क्या हो, वो आपका परफेक्ट आ जाएगा। पेंसिल से अगर बनाओगे, अगर गलत भी होता है तो भी आप उसको सही तरीके से इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिए सभी कैडेट्स। तो चलिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं, यहां पे एक बात जो बताने वाली है, अब बहुत सारे बच्चों का कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाला है, जिनकी भी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है पढ़ाई, ठीक है, वो एग्जाम देने वाले। तो उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया था, जो कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। आपका जो बी और सी का एग्जाम जो होगा सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन यहां पे एक बात आती है, ठीक है। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे देखिए सेम टू सेम आपका पेपर ऐसे ही होगा, लेकिन एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप आपके स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। ये एक पेड कोर्स है, ठीक है, ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अभी बताएंगे, आप अगर बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, टोटल आपको ऐसे 8 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको टोटल 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। अगर आप इतना भी सब कुछ पूरा का पूरा रट के जाते हो ना, पूरा का पूरा रट्टा मार के भी जाते हो, पूरा पूरा याद रख के भी जाते हो, तो भी आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से आप पास हो गए, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आप सभी को इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसमें वो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी जो फीस है, बी सर्टिफिकेट के कोर्स की फीस 199 रुपीज है, 199 रुपए है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है सी सर्टिफिकेट का, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी आप पूरा का पूरा रट के जाओगे ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आप सभी को इतना सब कुछ तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज है। और आप इसको परचेज करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। अब एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, ठीक है, पेपर कैसे आएंगे सर, पेपर पेमेंट कैसे करें। तो पेपर आपके पास कैसे आएंगे और पेमेंट कैसे करना है आपको। तो देखिए पेमेंट्स के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड्स है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे और व्हाट्सएप पे। इन डिजिटल पेमेंट मोड्स के द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। इस बात को भी याद रखिए सभी कैडेट्स, ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ ये आपको पीडीएफ फाइल में आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। और मैंने मिशन एनसीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप सभी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। और जो भी मैं सुबह शाम जो भी हमारी क्लासेस चलती है, वो सारे के सारे पीडीएफ में उन बच्चों को भेज देता हूं, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो सके। अब बहुत सारे बच्चे एक बात बोल रहे हैं कि सर 199 रुपए तो काफी ज्यादा फीस हो गई है, ठीक है सर, इसमें तो एक हैंडबुक आ जाएंगे, हम इसमें तो एक हैंडबुक ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक डाउट आता है, ठीक है, क्वेश्चन तो आना ही चाहिए हर किसी के मन में। तो भैया एक हैंडबुक एक अलग चीज है, ठीक है, हैंडबुक एक अलग चीज है और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर एक अलग चीज है। जब आप 199 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको उसमें कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। जो हर साल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन उस 199 में मिल रहे हैं, हैंडबुक में वो सारे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 199 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, मुझे भी पता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी आपको हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स को परचेस करने के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो चलिए सभी कैडेट्स, बहुत बढ़िया सभी, अगर आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बिल्कुल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी याद रखिए, आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका जो एग्जाम आने वाला है, तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सानल्लाह, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।